हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमजी कलेक्शन शो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चीन के महाविनाशक सुसाइड ड्रोन आर्मी के बारे में। अमेरिका, भारत, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के कई देशों के साथ जंग के मंसूबे पाल रहे चीन ने विस्फोटकों से लैस आत्मघाती ड्रोन लोइटरिंग म्यूनिशन विमानों की जोरदार फौज तैयार की है। ये ड्रोन एक ट्यूबलर लॉन्चर के अंदर होते हैं जो इशारा करते ही अपने दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। इन लॉन्चर को एक हल्के वाहन और हेलीकॉप्टर के ऊपर तैनात किया जा सकता है। चीन की ड्रोन सेना के सामने आने के बाद अब दुनिया भर की सेनाओं के सामने बड़ा भविष्य की जंग को लेकर खतरा पैदा हो गया है। चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स अकादमी ने इस ड्रोन विमान को तैयार किया है और पिछले महीने ही इसका सफल परीक्षण किया है। इससे पहले चीन ने वर्ष 2017 में 120 छोटे ड्रोन को एक साथ सेना के रूप में उड़ाकर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। बाद में चीन ने 200 ड्रोन विमानों को एक साथ उड़ाकर बड़ा कारनामा करके दिखाया। चीन के आत्मघाती ड्रोन विमान का नाम CH-901 बताया जा रहा है। इस ड्रोन में आगे और पीछे पंख लगे हुए हैं और लक्ष्य की पहचान के लिए सेंसर भी लगा हुआ है। इससे पहले अमेरिका ने भी इसी तरह का आत्मघाती ड्रोन विमान बनाया था। चीन के ट्यूबलर लॉन्चर के अंदर 48 ड्रोन रहते हैं और इन्हें जरूरत पड़ते ही छोड़ा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बॉक्स के जैसे इस ड्रोन के लॉन्चर को जंगी जहाजों और जमीन पर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। यही नहीं, इस ड्रोन को हेलीकॉप्टर के ऊपर भी तैनात किया जा सकता है। बता दें कि अमेरिकी नौसेना भी आत्मघाती ड्रोन को दागने का अभ्यास कर रही है। चीनी ड्रोन के वीडियो में नजर आ रहा है कि 11 ड्रोन विमान एक साथ उड़ान भर रहे हैं। इन्हें दूर बैठे चीनी सेना के जवान एक टैबलेट जैसी डिवाइस के जरिए हमले करने और रास्ता बदलने का निर्देश दे रहे हैं। चीनी ड्रोन के अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा लगा हुआ है जो जमीन पर पहले निरीक्षण करता है और लक्ष्य की पहचान करके उस पर हमला कर देता है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि चीनी ड्रोन में कम रोशनी में काम करने या इंफ्रारेड कैमरा लगा है। चीनी ड्रोन में अगर यह क्षमता होगी तो वह रात को सटीक हमले कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस ड्रोन के वीडियो को देखकर लगता है कि चीनी तकनीकी काफी मॉडर्न है। इन सब से पता चलता है कि यदि PLA के पास अभी ऑपरेशनल ड्रोन आर्मी की क्षमता अगर नहीं है तो वह इसको तैनात करने के काफी करीब पहुंच गई है। ड्रोन आर्मी सतह से लेकर हवा तक किसी भी प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। यह एक साथ कई तरफ से हमला करने की क्षमता रखती है। ड्रोन विमानों के झुंड को रोक पाना किसी भी देश के एयर डिफेंस के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक साथ हमले करने से एयर डिफेंस सिस्टम भ्रमित या अंधा हो जाता है। वो यह तय नहीं कर पाता है कि किस ड्रोन पर हमला करना है और इस बीच ड्रोन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देती है। चीन अब एक ट्रक मात्र से 48 ड्रोन एक साथ तैनात कर सकता है, जिससे वह मात्र कुछ सेकंड के अंदर भीषण हमला कर सकता है। दुनिया में इस तरह के हमले को रोकने के लिए अभी कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इनको रोकने का एक ही तरीका है कि दुश्मन के ड्रोन आर्मी के हमले को नाकाम करने के लिए अपने ड्रोन विमान भेजे जाएं। इस तरह ड्रोन युद्ध अभी तक फिल्मों में दिखाई देते थे, लेकिन अब संभव होते दिख रहे हैं। अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के सैनिकों और टैंकों को निशाना बनाने के लिए इजरायली हरॉप कैमकाज़ी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन आत्मघाती होते हैं जो दुश्मन के क्षेत्र की रेकी करने के अलावा अगर टारगेट दिखाई दे दिया तो उससे भिड़कर खुद को उड़ा लेते हैं। इस कारण आर्मेनिया की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनके कई सैनिक इस ड्रोन के हमलों में मारे गए हैं। इजरायली हरॉप कैमकाज़ी ड्रोन्स को कई नाम से जाना जाता है। इसे हीरो 120 या किलर ड्रोन भी कहा जाता है। इसे इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री KMBT डिवीजन ने विकसित किया है। इस ड्रोन का उपयोग अजरबैजान की सेना 2016 की झड़प के दौरान भी कर चुकी है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।